मेरे बच्चे, तुम अभी जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हो, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन तुम आश्वस्त रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मेरी आज्ञा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और फिर भी साहसी बनो। तुम भयभीत बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जहाँ-जहाँ तुम जाओगे, वहाँ-वहाँ मैं तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे संग जाता रहूँगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आँखों को बंद करो और अभी उस जीवन की तस्वीर बुनो जो तुम सदैव से जीना चाहते हो। बहुतायत खुशी और प्यार से भरा हुआ जीवन। अब तुम कल्पना करो कि कोई तुम्हारे लिए उस सपने को हकीकत बनाने की पेशकश करता है। तुम्हें समझना है कि क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको तुम स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन बिना मेरे आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। और हर असंभव चीज को तुम मेरे ऊपर विश्वास करके पूर्ण कर सकते हो। तो अब तुम तैयार हो जाओ परम उपहार को प्राप्त करने के लिए। एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे लिए बेतहासा सपनों से परे है। और तुम धन्यवाद करो उन सभी उच्च शक्तियों का जो तुम में विलीन हो रही है। तुम अब एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने वाले हो। तुम में सकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम अहंकार के मृत्यु के अनुभव के मार्ग पर हो। अहंकार नष्ट हो रहा है। यह तुम्हारे लिए अपने वर्तमान क्षण को सही करने का समय है और अपने अहंकार को मिटाने का, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर जो आवाज आ रही है उसके प्रति जागरूक होने का समय आ गया है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम आखिर क्या-क्या सोच रहे हो, क्योंकि कहीं तुम गलत तो नहीं सोच रहे हो। तुम अपने विचारों में किन चीजों से घिरे हुए हो, इसका तुम्हें अनुमान भी लगाना है, क्योंकि यदि तुम गलत सोचोगे तो वह भी पूर्ण होगा। तुम जो भी सोचते जा रहे हो वो सब अंततः वास्तव में पूर्ण ही हो जाएगा। जो तुम देखते हो, जो तुम महसूस करते हो, जो तुम बोल रहे होते हो, वो सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में तुम आकर्षित कर रहे होते हो। तुम्हें अपने विचारों को लेकर थोड़ा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि यही विचार तुम्हारा वर्तमान बुन रहे हैं और तुम्हें अपने जीवन को वर्तमान में जीने की भरपूर आवश्यकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन को सदैव भय के मोड़ पर मोड़ते रहते हो, जबकि वास्तव में ये गलत है। क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं कभी भी भय के मोड़ पर आने नहीं दूंगा।
तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी है, तभी मेरा कार्य आसान होगा। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि लोग तुम्हारे विरुद्ध आ रहे हैं। उनको ये ज्ञात है कि तुम्हारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तुम्हारे सपने प्रेरित करने वाले हैं। और अब तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक साफ साफ सुन लो। मैं तुम्हें किसी भी मोड़ पर निराश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से सुंदर खिड़कियां खोल दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर इतना आशीष उड़ेलूंगा कि तुम्हारे पास इसको लेने के लिए, इसको अपनाने के लिए झोली कम पड़ जाएगी, पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा है, जो कुछ भी मुझसे मांगा है, तुम उससे बहुत ज़्यादा पाने वाले हो। इस संसार के वासी तुम्हें वो कहने वाले हैं जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुम्हारी प्रशंसा हर तरफ होने वाली है। तुम्हारे मस्तक पर जो तेज है, उस तेज को देखकर तुमको देवता भी अपनी शक्तियां भेजेंगे। उन शक्तियों को पाकर तुम और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे, और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाओगे। लेकिन उन शक्तियों के आने के बाद तुम में अहंकार नहीं आना चाहिए, अन्यथा तुम उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार अहंकार में आकर दूसरों का बुरा भी किया जा सकता है, और तब वही शक्तियां तुम्हें नकारात्मक प्रभाव भी दिखाएंगी, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में जन कल्याण की इच्छा है। लेकिन तब क्या होगा, ये तुम्हें तय करना है। तुम्हें तो जिनके जीवन में दुख है, उन्हें नया प्रकाश दिखाना है, उन्हें रोशनी में लेकर आना है। जो अंधकार में गुम हो गए हैं, उनको एक सही मार्ग का संदेश देना है। मैंने इसी कार्य के लिए तुम्हें इस धरा पर भेजा है। जो भूले भटके हैं, उन्हें अपनाना है, उनको सत्य का प्रकाश दिखाना है। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ अनुचित भी किया हो, उसे सही राह पर लेकर आना है, तुम्हें सही राह दिखानी है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाना है। मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को तुम जल्द ही पूर्ण करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, मैं जानता हूँ उसका केंद्र तुम नहीं हो। तुम खुशियाँ मांगते हो, तुम सामर्थ्य मांगते हो, तुम शक्ति की इच्छा रखते हो, तुम प्रेम की इच्छा रखते हो, परंतु वस्तुतः ये सब कुछ तुम अपनों के लिए मांगते हो। तुम उनके लिए मांगते हो जिन्हें तुम खुशियाँ देना चाहते हो, जिन्हें तुम प्रेम देना चाहते हो, जिनके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हो। मैं जानता हूँ तुम ये सारी इच्छाएं मुझसे क्यों करते हो, और मैं तुम्हारे मन की कल्पनाओं को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, और मैं इसी क्रम में तुम्हारा जीवन आगे बढ़ा रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सही मार्ग पर हो, तुम सही लोगों से मिलने वाले हो। तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुम्हारे साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तुम्हारे लिए खुशियों का संकेत है, ये दुख का नहीं बल्कि समृद्धि का संकेत है। मेरे संकेतों को ध्यानपूर्वक सुनना और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन का एक नया दौर शुरू होने का समय आ गया है। एक चक्र तुम्हारे जीवन का बीत चुका है। एक पूरा चक्र बीत चुका है। इस चक्र में तुमने बहुत से अच्छे और बुरे कर्म भी किए हैं, लेकिन अब नए चक्र में तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल अलग होंगी। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे। इस संदेश का तुम्हें मिलना तुम्हारे जीवन के बदलाव को प्रमाणित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्व चक्र में तुमने बहुत से अच्छे कर्म किए हैं। तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम, करुणा, दया और मार्मिकता भरी रही है। उसकी अपेक्षाकृत तुम्हारे बुरे कर्म बहुत कम रहे हैं। तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी अज्ञानता से हुए हैं। जानबूझकर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हारी समस्त ऊर्जा इसी ब्रह्मांड में आती गई। तुम्हारे बोले हुए शब्द इस ब्रह्मांड में आते गए। तुम्हारे द्वारा किए हुए कृत्य इस ब्रह्मांड में आते गए। मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्मों द्वारा बहुत कुछ अर्जित किया है। तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं वो शारीरिक रूप से कभी नहीं रहे, अपितु मौखिक रूप से तुमने बहुत से ऐसे बातें बोली हैं जो कि सत्कर्म नहीं थे। तुमने स्वयं को लेकर भी बहुत से गलत शब्द कहे। तुमने स्वयं की मृत्यु तक की बात कही। मेरे बच्चे, ये उचित नहीं। बहुत सी योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य ही बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसे ये जन्म इसीलिए मिलता है ताकि वो कर्म बंधनों का नाश कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। किंतु तुमने अपने पूर्व चक्र में बहुत से ऐसे गलत बातें बोली हैं जो तुम्हारे कर्म बंधन को तोड़ने के बजाय और मजबूत करते गए और ये तुम्हारे दुख का कारण बनते गए। मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अज्ञानता में भी तुमने कुछ गलत कर्म किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अवसर है इन कर्मों को सही करने का, क्योंकि किसी भी अन्य योनि में यदि तुम्हें जन्म मिलता है तो तुम कर्म बंधन को काट नहीं पाओगे। ये कर्म बंधन दुख का सबसे बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, इसी जगत में सुख का भोग करते हुए भी तुम कर्म बंधनों का नाश कर सकते हो। तुम में वो प्रतिभा मौजूद है जिससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको, जिससे तुम इस धरा पर रहते हुए भी दैवत्व को प्राप्त कर सको। आज रात से तुम्हारे जीवन के नए चक्र की शुरुआत हो रही है। पिछले चक्र में तुमने बहुत से दुखों का सामना किया है और यह चक्र यूं ही चलता रहता है। मानव जीवन में कभी दुख का चक्र आता है तो कभी सुख का चक्र आता है, परंतु दुख का चक्र आगे विराजमान रहेगा या सुख का चक्र आगे विराजमान रहेगा, ये निर्भर करता है मनुष्य के सोच पे, उसके विवेक पे। यदि मनुष्य के भीतर अहम की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है, मैं की भावना आ जाती है, तो वो दुख के चक्र का आगमन अपने जीवन में पुनः से कर लेता है। यदि उसके भीतर मैं की भावना समाप्त हो जाए और वो सब कुछ ये मानकर कि ईश्वर ही उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपना जीवन जीने लगता है, तो
तो उसके भीतर से मैं समाप्त होने लगता है और वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने लगता है। साथ ही साथ वो सदा सदा के लिए चिरकाल तक अपने जीवन में सुख के चक्र को बनाए रखता है और उसके बाद न केवल उसके भौतिक जीवन में बल्कि शारीरिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में भी सुख को आकर्षित करता है। उसके बाद वो न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने चाहने वाले सभी लोगों के जीवन में सुख को आकर्षित करने लगता है। मेरे बच्चे, उसे ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि वो अपने जीवन को जब चाहे तब परिवर्तित कर सकता है। वो अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकता है। तुम भी ऐसे ही एक चक्र के शंकर काल में विराजमान हो। तुम्हारे सुखों के चक्र की शुरुआत आज रात से हो चुकी है। मेरे बच्चे, आज रात तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये परिवर्तन विभिन्न रूपों से तुम्हें नजर भी आएगा। इस परिवर्तन के होते ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ उठेगी। तुम्हारे रगों में खुशियों का संचार हो उठेगा। तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति बढ़ती चली जाएगी। वो सभी लोग जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं वो तुम्हारा सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे। वो सभी लोग जिन्हें तुम प्रेम करते हो वो तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। तुम्हारा प्रेम जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे साथी को रह रहकर तुम्हारी याद सताती रहेगी। उसे स्वयं से ज्यादा तुम पर विश्वास होने लगेगा। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को बेकरार हो उठेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने परिवार के लोग भी तुम्हें सम्मान देना शुरू कर देंगे। तुम्हारी बातों को स्वीकारना शुरू कर देंगे। भले ही अब तक उनका व्यवहार कैसा भी रहा हो, भले ही उन्होंने तुम्हारे त्याग को ना पहचाना हो, भले ही लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया हो, लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। आज रात से ही तुम्हारे जीवन चारों दिशाओं से बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर अध्यात्म का विस्तार होगा। तुम्हारे अंदर वास्तविक धर्म का उदय होगा। तुम्हारे भीतर दया और करुणा बढ़ती जाएगी। नफरत के बीज घटते जाएंगे। प्रेम के बादल बढ़ते जाएंगे और ये प्रेम के बादल तुम्हारे जीवन को इस कदर व्याप्त कर लेंगी कि कोई भी तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचा पाएगा। और जो कोई तुम्हें दुख पहुंचाने आएगा भी वो तुम्हारे जीवन से प्रेरित होकर तुम्हारा कायल बनकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। सौंदर्य बढ़ता जाएगा। तुम्हारे शरीर की मजबूती बढ़ती जाएगी। बीमारियां तुमसे कोसों दूर होती जाएंगी। तुम्हारे मन में धर्म की, अध्यात्म की भावना उफान मारेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम इस जगत में धीरे धीरे उन सभी खुशियों को पाते जाओगे जिसकी तुमने कभी कामना की रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन न केवल बदलेगा बल्कि उचित रूप से सार्थक बनता जाएगा। तुम्हारा जीवन ऐसा होगा जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तुम्हारा वर्चस्व अपने परिवार में, समाज में, लोगों के बीच, अपने साथी की नज़र में इस कदर बढ़ेगा कि तुम्हें स्वयं पर ही गर्व महसूस होगा। किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार की लहर फूटी तो फिर तुम्हें इसके दुष्परिणाम भी होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे कितनी ही प्रगति तुम क्यों ना पा जाओ, ये बात याद रखना, ये केवल
प्रसाद रूप में है। इसे सहर्ष स्वीकार करो और अहम को कभी भी खुद के भीतर घुसने मत दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी उन्नति हो।